हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10वां का प्रश्नावली 3.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1। ठीक है, करे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिया गया लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें लड़का और लड़कियों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 का नोट किया है। माना कि लड़कों की संख्या क्या है x और लड़कियों की संख्या क्या है y। ठीक है, तब प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर टोटल कितने क्लास का है, तो 10वां क्लास का है। तो ये हो गया समीकरण 1। और कितने अधिक है, तो 4 अधिक है ना, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर x प्लस, यानी कि कितना अधिक है 4 को अधिक है। अब इसको लिखेंगे x प्लस 4। ठीक है, अब इसको इधर उठा के लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा y। ठीक है, बराबर 0। उसके बाद लिखेंगे x और माइनस, यानी इनको और इनको एक तरफ करना है ना, तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में ये प्लस में है तो इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे ग्राफीय विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से चलने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 का मान क्या है यहाँ पर दिया है, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर 10 माइनस का y, यानी कि इसको इधर उठा के लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि y के मान मानना है और x के मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 10 माइनस वाई। ठीक है, और y की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर 10 माइनस का 0। ठीक है, अब इसमें से करना क्या है, घटाएंगे, तो घटाइएगा तो 10 से ही आएगा। ठीक है, तो देखिए y बराबर 0 माने हैं तो x के मान कितना आया है 10। ठीक है, अब इसको करते क्या, इसको सारणी में रख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर y बराबर 0 माने हैं तो x के मान कितना आया है 10। ठीक है, चलिए फिर इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो y के मान हम कितना रखेंगे 1। ठीक है, और 1 रखने के बाद हम क्या करेंगे इसका मान को, चलिए तो y बराबर 1 रखे हैं तो इसका हम समीकरण लिखेंगे x बराबर 10 माइनस वाई। एक्स बराबर 10 माइनस वाई की जगह पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, सॉरी 1 रखिएगा। ठीक है, कैसे 0 का मान तो निकल गया, 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 रखिएगा तो x बराबर, यानी कि 10 में से गया कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, यानी कि y बराबर 1 रखे हैं तो वो x के मान कितना आया है 9। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में लिखते हैं y बराबर 1 और x बराबर 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और समीकरण यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण x बराबर 10 माइनस वाई। एक्स बराबर 10 माइनस वाई के मान 2 रखे हैं। अब x बराबर 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, यानी कि y बराबर 2 रखे हैं तो x बराबर कितना आया है 8। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 8। ठीक है, तो समीकरण 2 यानी कि 1 में यहाँ पर नोट कर लेते हैं y बराबर 2 माने हैं। ठीक है, x के मान कितना आया है 8। ठीक है, तो 8 लिख लिया। चलिए हमारा यानी कि सारणी कंप्लीट हुआ। अब दूसरी का सारणी में हम प्रवेश करते हैं, यानी कि समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 2 से चलने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 यहाँ पर दिया है x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। ठीक है, अब इसको करते क्या है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस का 4, माइनस में तो इधर उठा के लाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y के मान रखना है, x के मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे y बराबर 0
रखने पर, ठीक है। आप इसके जगह पर अपने मन से कोई एक्स वाई जेड के जगह यानी कि 0 के जगह पर 2 3 4 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -4 प्लस का y, x बराबर -4 प्लस का 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, x माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो -4 ही आएगा ना। तो y के मान हम रखे हैं 0, तो x के मान कितना आया है -4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा y बराबर 0 और x बराबर -4, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण लिखिएगा x बराबर -4 प्लस का y, x बराबर -4 प्लस का और y की जगह पर 1 रखेंगे, x बराबर माइनस प्लस माइनस ना, तो 4 में से गया 3 यानी कि -3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा y बराबर माने हैं 1, तो x बराबर आया है -3, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिर एक और समीकरण हल कर लेते हैं। अब लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर -4 प्लस का y, x बराबर -4 प्लस का y की जगह पर कितना रखेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रखिएगा और उसके बाद क्या करेंगे, x बराबर माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गया 2, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा क्योंकि माइनस में आएगा। तो देखिए यहाँ पर y बराबर 2 रखे तो x का मान कितना आया है -2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा y बराबर 2, तो x बराबर -2, ठीक है। अब चलते हैं इसको ग्राफ पर, ठीक है। ग्राफ विधि इसको क्या करना है, हल करना है। चलिए तो ग्राफ विधि पाए हैं, ग्राफीय विधि हल करना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर नोट कर ले, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ग्राफ के इस पर मिलान चिन्ह कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस बिंदु को मिलाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने ग्राफ को नोट कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं इसका सारणी में, ठीक है, और उसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 10 है, y बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे x बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ से हम चलेंगे 10 तक, ठीक है। तो 10 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु बना दीजिएगा, ठीक है। और y बराबर बोला है 0 ना, तो 0 हमारा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु का मान 0 ही यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पर x बराबर 9 और y बराबर 1, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, यानी कि x बराबर 9, तो x के मान में 9 यहाँ पर है, ठीक है। और y बराबर 1, तो 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 के सामने आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बिंदु बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, अब कह रहा है x बराबर 8 और y बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं x बराबर 8, ठीक है। तो 8 यहाँ पर है, y बराबर 2, तो यहाँ से लेके 8 के सामने आइएगा तो यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए अब इस तीनों बिंदु को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर सामने सामने मिलाना है, ठीक है, ताकि ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो सामने सामने तीनों बिंदु को इस तरह आसान से तरीका से मिलाइएगा ताकि हल करने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिला देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इस बिंदु का नाम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु का नाम यानी कि इसका हो जाएगा 10,0, इसका हो जाएगा 9,1, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, इसका हो जाएगा 8,2, ठीक है। तो 2 लिखेंगे। अब इसका जो समीकरण है ना उसको लिखना है, तो इसका समीकरण कितना था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह करके x प्लस वाई बराबर 10, यही था इसका समीकरण। चलिए अब इसका देखते हैं दूसरा सारणी में, तो x बराबर -4 और y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आइए x बराबर -4, तो यहाँ पर है, ठीक है। y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहे हैं x बराबर -3 और y बराबर 1, ठीक है। तो चलिए x बराबर -3, तो -3 यहाँ है, y बराबर 1, तो यहाँ से लेकर और यहाँ पर यानी कि एक यहाँ पर बिंदु बनेगा, ठीक है। चलिए
उसके बाद कह रहे हैं कि x बराबर -2 और y बराबर 2, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं। x बराबर -2 और y बराबर +2, ठीक है। तो इधर से इधर आएगा, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर एक बिंदु बनेगा, ठीक है। अब इस तीनों बिंदु के मिला देना है, ठीक है। तो चलिए इस तीनों बिंदु को किस तरह मिलाएंगे, ठीक है। तो इनको इस तरह करके मिला देते हैं, ठीक है। आसान तरीका से मिला देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, तीनों बिंदु के मिलाना है, तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिलाना है इसको आसान तरीका से, तो इसको इस तरह आप लोग मिला दीजिएगा, ठीक है, तीनों बिंदु को, ठीक है। हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ हल्का टेढ़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बिंदु का नाम लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा -4,0, इसका नाम हो जाएगा -3,1, इसका नाम हो जाएगा -2,2, ठीक है। और इसका समीकरण है x - y बराबर -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कटिंग कर रहा है, कहाँ पर, यानी कि 7 का सामने, ठीक है। किनके सामने? 7 का सामने कटिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए किसका मान है, y के मान, ठीक है। किसका मान है, y के मान। और यहाँ पर है x बराबर 3, ठीक है। तो x बराबर 3 हो गया ना, तो यहाँ पर लिखिएगा x बराबर 3 और y बराबर 7, ठीक है। यानी यहाँ पर कटिंग कर रहा है ना, तो कटिंग कर रहा है, तो यहाँ पर x 3 है ना, ये x का मान 3 लिए है ना, और y बराबर 7 हो जाएगा यहाँ पर, देखिए, ठीक है। अब करना क्या है, इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अब इसका समीकरण भी नोट कर दिया, इसका भी समीकरण नोट है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः लड़कों की संख्या x बराबर कितना है, 3, और लड़कियों की संख्या यानी कि y बराबर 7, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।